दिस टॉपिक इज यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, या फिर इसे हम लोग कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। बच्चों कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स को इससे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन इसलिए मैंने इसको एक ये वीडियो के थ्रू दिखाने की कोशिश की है कि ये टॉपिक बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या है, सबसे पहले इसको जो हिंदी में हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, दिस वर्ड प्रमेयिका, ये जो वर्ड है प्रमेयिका, ये है क्या? तो प्रमेयिका क्या है? प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है? तो ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज हम लोग करते हैं नंबर्स के एचसीएफ को फाइंड करने में, इसका हम लोग यूज करते हैं। इसको दिखाने के लिए नाम से पता चल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो हमने किसका यूज किया? विभाजन। हमने दो नंबर्स यहाँ ले लिए हैं, एक नंबर लिया है 21 और दूसरा नंबर ले लिया है हमने 5। ये दो नंबर्स ले लिए हैं और हम क्या करेंगे, 21 नंबर इज ग्रेटर देन 5, ये हमने ग्रेटर का निशान लगा रखा है यहाँ पे, दिस सिंबल इज ग्रेटर सिंबल। तो 21 इज ग्रेटर देन 5। अब चूंकि 21 बड़ा है तो हमने क्या किया है, यहाँ पे 21 को 5 से, दिस 5 से हमने 21 को डिवाइड किया है, तो 5 4 जा दिस 20 और रिमाइंडर बच गया है दिस 1, दिस इज रिमाइंडर 1 बच गया है। तो अगर हमने 21 को 5 से डिवाइड किया है तो 21 जो है वो किसके बराबर हो गया है? 21 इज इक्वल टू दिस 5 इंटू 4 प्लस 1, 5 इंटू 4 प्लस 1, तो ये मिला के क्या बना है? 21। यहाँ पे 21 को हमने 21 जो है वो ए ले लिया है, 5 जो है वो बी है, 4 को हम लोग ने क्यू ले लिया है और 1 को आर। तो 21 क्या है? 21 है भाज्य, जैसे ये भाज्य हो गया। 5 क्या है? इससे हम लोग भाग दे रहे हैं, 5 हो गया भाजक। बी क्यू भागफल आ रहा, तो क्यू हो गया है आपका भागफल और आर रिमाइंडर या शेषफल, ये है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो रिमाइंडर 1 आया है, जो रिमाइंडर 1 आया है वो क्या है? वो 5 से छोटा है, तो 1 इज लेस देन 5, ये हमें यहाँ पता चल गया है। और 0 जो है वो 1 से छोटा है, तो हमने इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 इज लेस देन 5। तो ये यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0, ये जो पूरा लिखा हुआ है इसे 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 इज लेस देन 5। तो अगर इसको हम लोग शाब्दिक अर्थ में पढ़ना चाहें, इस पूरी चीज को हम लोग शाब्दिक अर्थ में अगर पढ़ना चाहें, तो ये क्या है कि शेषफल, शेषफल मतलब 1, शेषफल भाजक, भाजक मतलब 5 से छोटा होता है। ये हमेशा स्टेटमेंट सही होगा, हमेशा के लिए है कि जब हम लोग भाग देंगे तो भाग देने में जो शेषफल बचेगा वो हमेशा भाजक से छोटा रहेगा। फिर हमने यहाँ पे एक फिर से वही चीज जो अभी पहले बताई कि 21 किसके बराबर है? 21 भाजक गुणे भागफल प्लस 1 शेषफल के बराबर है। तो ए क्या है? यहाँ ए है हमारा भाज्य, क्यू पहले बताया भागफल, बी भाजक और आर इज शेषफल, आर शेषफल है। तो ये जो हमने एक एग्जाम्पल से दिखाया है, तो एग्जाम्पल से हमने यहाँ दिखा के फिर हम लोग आ गए हैं। ए इज इक्वल टू मतलब ए भाज्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? भाजक इंटू क्यू भागफल प्लस शेषफल। यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां
ए भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है और आर शेषफल है। और 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी, जहाँ आर हमें पता है शेषफल और बी है हमारा भाजक।